इस मदरसे के बानियान मुआविनीन के जो मरहूमीन हैं, अपने अपने मरहूमीन जुमला मोमिनीन मोमिनात जो इस दार फ़ानी से कूच कर चुके हैं, उनकी अरवाह को इस्साल करने के लिए एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इस मजलिस को मज़ीद और बरकत बनाने के लिए मिलकर दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल अहद अल फर्दिस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला सिराजिल मुनीर अल बशीर नज़ीर खैरिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि। सलावत। परवरदिगार आपका यहाँ तशरीफ़ ले आना अपनी बारगाह में इबादत के तौर पर कबूल फरमाए। जिन मोमिनीन ने किसी हवाले से भी इस इदारे के साथ ताउन किया है, परवरदिगार उस ताउन को कबूल फरमाए। जो हवाइज लेकर के आए हैं दिलों में सीनों में, मेरा अल्लाह तो अलीम बिज़ात सुदूर है। मोमिनीन की वो हवाइज शरीया को पूरा फरमा और हमेशा हम सबको दीन आले मोहम्मद की तरवीज में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिलाने की तौफीक नसीब फरमा। इस दुआ की इस्तिजाबत के लिए एक दफ़ा दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैंने आपके सामने एक आयत मजीदा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। ये मैं पहले बता दूं कि मैं कोई वो क्या कहते हैं मुंज कोटने वाला खतीब नहीं है। मेरा ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से रहता है, तो मैं उसी अंदाज में आपसे मुखातब हूँ, इस उम्मीद से कि इंशाअल्लाह आप तवज्जो से सुनेंगे। जिस आयत की मैंने तिलावत की है
इसमें अल्लाह ताला एक खबर दे रहा है, और जब अल्लाह ताला किसी चीज की खबर देता है तो वो गलत नहीं हो सकती। आम सच्चा आदमी भी मुमकिन है कि कोई खबर दे और वो सच न निकले, मुमकिन है कि वो कहे ऐसा होगा, लेकिन मुमकिन है कि न हो। परवरदिगार जब किसी बात की खबर देता है तो नहीं हो सकता कि वो वैसे न हो। क्या वजह है? फर्क क्या है? खालिक और मखलूक में फर्क ये है कि मखलूक के पास जितना भी इल्म हो जाए वो महदूद है, खालिक के इल्म की कोई हद नहीं है। वो जब किसी मुस्तकबल की भी खबर देता है तो वो सच होती है, इसलिए कि ये माजी और ये हाल और मुस्तकबल हमारे लिए है, अल्लाह के लिए माजी माजी नहीं है और मुस्तकबल मुस्तकबल नहीं है। खालिक लम यज़ल और ला यज़ाल के लिए ये तमाम के तमाम जमाने हाल का हुक्म रखते हैं। उसके लिए माजी ऐसा है जैसे हाल है, जैसे मुस्तकबल ऐसा है जैसे हाल है, इसलिए कि वो तमाम जमानों पर मुहीत है। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले। जमानों से तकसीम होने वाली मखलूक हो सकती है, जमाने का खालिक उसे जमाना तकसीम नहीं कर सकता है। कुरान मजीद में एक से ज्यादा जगह पे एक खबर दी है, अल्फाज मुख्तलिफ है, माना उनका मिलता जुलता है। फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, उसने अपने रसूल को हिदायत का पैगाम और हक दे करके भेजा। दीन हक उसके हवाले किया, दुनिया में भेजा। गायत और मकसद क्या था? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, ताकि उसका दीन तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। तो बिअसत नबी का मकसद क्या हुआ? बिअसत समझते हैं ना, नबी को भेजने का मकसद क्या हुआ? इसलिए कि वो तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। तो आपसे सवाल ये है, ये हो सकता है कि अल्लाह इस बात की खबर दे कि ये दीन तमाम अदियान पे गालिब आएगा और ऐसा न हो सके? ये मुमकिन है जी? नामुमकिन है। तो फिर दूसरा सवाल ये है कि ऐसा कब होगा? क्या नबी के जमाने में दीन इस्लाम तमाम अदियान पर गालिब आया है जी? क्या कहते हैं? यकीनन नहीं आया। इस्लाम तो एक थोड़े से खित्ते पर नाफिज था। इस सरजमीन का बड़ा हिस्सा तो ईसाई मजहब उस पर फैला हुआ था, यहूदियत थी, मजूसी थे। इस्लाम तो बहुत महदूद खित्ते में था। अच्छा, आज 1400 साल से ज्यादा अरसा बीत चुका है। आज दीन इस्लाम गालिब आ चुका है? नहीं। तो आओ मुसलमानों मिलकर के सोचते हैं, अल्लाह का ये वादा कब सच होने वाला है? अगरचे मुझसे पहले हमारे मोहतरम मौलाना नसीर हैदर साहब भी इमाम ज़माना के हवाले से ही गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे मौजू मेरा और था, लेकिन यहां की सूरत हाल देख करके महसूस किया कि जमाने के इमाम जैसे
1400 साल से उनके आबाओ अजदाद मजलूम थे, वैसे हमारे जमाने के इमाम भी मजलूम आ रहे हैं। शाबान का महीना जो उनके साथ खास है, वो आता है गुजर जाता है। बहुत कम ऐसे मिंबर हैं जहां से इमाम के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। अगर हर मिंबर से पूरे 12 महीने नहीं, एक शाबान का महीना हर मिंबर से जमाने के इमाम का तज़किरा हो, तो शायद हमारी कौम को किसी हद तक इमाम की मार्फत हो जाए। याद रखना, ये जितनी आयात हैं जिनमें अल्लाह ने यह खुशखबरी दी है कि यह दीन गालिब आएगा, इस दीन के नेक और सालेह लोग इस सरजमीन के वारिस बनेंगे, किसी मजहब के पास इसका हकीकी जवाब नहीं है। अगर हकीकी जवाब है तो मजहब अहले बैत के मानने वालों के पास है कि अल्लाह के ये तमाम वादे उस दिन सच्चे होंगे जिस दिन इस रूए जमीन पे मेहदी ज़मा की हुकूमत होगी। ऐसी हुकूमत होगी जैसी हुकूमत दुनिया ने नहीं देखी होगी। आप जानना चाहते हैं मुख्तसर अंदाज में इमाम की हुकूमत कैसी होगी? आज जब हुकूमतों को पहचाना जाता है ना कि किस मुल्क में क्या हालात हैं, कैसी हुकूमत है, तो चंद पहलुओं से तहकीक की जाती है, कैटेगरियां बनाई जाती हैं ना पासपोर्ट की। आपको अच्छा है पता न चले कि पाकिस्तानी पासपोर्ट का आलमी तौर पर कहां पे मकाम है, दुख होता है। तो जब किसी हुकूमत को पहचानना होता है, किसी मुल्क की सूरत हाल को, तो चंद जिहाद से उस हुकूमत को देखा जाता है। कौन सी जिहाद है? सबसे पहले यह देखा जाता है कि इस मुल्क में जो हुक्मरान है वो कैसा है, करप्ट है, अमानतदार है, डिक्टेटर है, मुनसिफ है। सबसे पहले यह देखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि उस हुक्मरान की रईयत कैसी है, लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, मेहमान निवाज हैं, नहीं है, निकम्मे हैं, मेहनती हैं। जैसा कि हम बाज दफा मिसाल देते हैं कि चाइना के लोग बहुत मेहनती है, तारीफ की जाती है। यह चीज देखी जाती है कि रईयत कैसी है। फिर देखा जाता है कि उसमें दस्तूर कैसा है, कौन सा निजाम है, कोई है निजाम या कोई निजाम नहीं है, सिर्फ बड़े की हुकूमत है। बरतानिया ला है, उसमें फ्रांस वाला है, मिस्र वाला है, कौन सा उसमें कानून है, यह देखा जाता है। मेरी बातों की समझ आ रही है? मौजू थोड़ा अजनबी है आपके लिए, लेकिन जरूरी है। एक दफा दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर यह देखा जाता है कि उसमें निजाम इंसाफ कैसा है, अदालतें कैसी हैं। पाकिस्तान की अदालतों का पूछना है तो मुझसे ज्यादा भाई अख्तर जानते हैं, आप भी शायद मुझसे ज्यादा जानते हैं, अदालतों में जाते रहते हैं। अल्लाह ने मुझे कभी जाने की तौफीक नहीं दी और अल्लाह न दे। तो यह देखा जाता है कि अदल और इंसाफ किसी मुल्क में कैसा है, हर के लिए कानून बराबर है या वहां सिर्फ गरीब के लिए है। यह देखा जाता है किसी हुकूमत के हालात जानने के लिए। फिर जो अहम तरीन पहलू से देखा जाता है वो यह है कि उस मुल्क का अमन और इक्तिसाद कैसा है, रास्ते महफूज हैं या नहीं है, मुसाफिर सफर कर सकता है अमन और अमान से या नहीं कर सकता, इक्तिसाद कैसा है, सिफर से नीचे कितने लोग हैं, खत्ते फक्र से जो गुर्बत की लैन है कितने लोग हैं जो उससे नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, यह देखा जाता है। फिर यह देखा जाता है कि उस मुल्क की हदूद अरबा कितनी वसी है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं या नहीं?
अगर कोई आए आपसे कहे, ऐ मेहदी की हुकूमत का इंतजार करने वाला शिया, मुझे बता सकता है इमाम की हुकूमत की डेफिनेशन क्या है, उसमें ये सारी चीजें कैसे होंगी? तो कितनी मालूमात है हमें अपने इमाम की हुकूमत के बारे में कि हम किसी को कायल कर सकें, बता सकें कि हुक्मरान की सिफात क्या होगी, रईयत कैसी होगी, अमन व इक्तिसाद कैसा होगा, निजाम अदल व इंसाफ अदालतें कैसी होंगी। कितनी मालूमात है हमारे पास जी। मालूमात कैसे हैं जब 15 शाबान की रात को भी औरों के कसीदे पढ़े जाते हैं, 15 शाबान की रात को भी नहीं बताया जाता ज़हरा के बेटे की हुकूमत कैसी होगी, उसमें उन शिया ने हैदर करार कैसे होंगे। मकाम अफसोस है या नहीं? 15 शाबान की रात जो खास है इमाम के लिए, उस रात भी औरों का जिक्र किया जाता है, चूंकि इमाम के बारे में खतीब को, जाकिर को, वाइज को पता ही नहीं है कि वो 1 घंटा मजलिस पढ़ सके, उसने मुताला ही नहीं किया है, उसने तो वो पढ़ना है जिस पे दाद मिले। उसको क्या लगे कि मुझ जैसी बातें करे कि आगे इस तरह मजमा खामोश हो जाए जैसे आप बैठे हैं। आप खामोश भी रहे तो मैं यही पढ़ूंगा। या अली, या रसूल अल्लाह, या अली, आप तवज्जो से सुनते रहें, यही मेरे लिए दाद है, मेहरबानी आपकी। अगर कोई आज के बाद आपके पास आए तो आप अपने इमाम की हुकूमत इस मुख्तसर अंदाज में करा सकेंगे जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। अगर वो पूछे कि उस जमाने में हाकिम कैसा होगा, तो उसे बता देना कि उस हाकिम की पहचान जायदाद, कार, कोठी, बंगले नहीं होगी। इमाम से जब पूछा गया कि मेहदी की पहचान लोगों को कैसे होगी, तो कहा युरफ़ु बिल इल्म वल वक़ार, इतना इल्म होगा, इतना इल्म होगा जिस इल्म की कोई हद लोगों को नजर नहीं आएगी, उसका इल्म देखकर यकीन कर लेंगे ये मोहम्मद का बेटा है। बिल इल्म वल वक़ार, इतने भारी भरकम होंगे, वजन में नहीं, अपने इल्म के साथ, अपने तकवे के साथ। उनकी किसी हरकत से ऐसा मालूम नहीं होगा कि ये कोई आम आदमी है, हर हरकत और अदा से मालूम होगा कोई इलाही नुमाइंदा है। वबे मारिफतिल हलाल वल हराम, किसी चौक पे, किसी मोड़ पे, जंग में, सकून में, घर में, सफर में कोई भी हलाल और हराम का मसला पूछेगा तो जवाब में यह नहीं कहेगा मुझे नहीं पता। इल्म से पहचान होगी, वकार और मतानत से पहचान होगी। इतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान जो रूए जमीन पे फैली होगी, लेकिन उनकी जो सादा जिंदगी होगी वो एक आम सादा से सादा आदमी से भी सादा होगी। खुरदरा लिबास पहनेंगे, खुश्क रोटी पे गुजारा करेंगे। यल्बिसुल खशन व याकुलुल जशब, खुरदरा लिबास पहनेंगे इमाम, खुश्क रोटी खाएंगे। दुनिया में रग़बत ही नहीं है, इतने मसरूफ रहेंगे रईयत के लिए, उनके हालात को बेहतर करने के लिए, दुश्मन से उनका दिफा करने के लिए। कई रातें इमाम घोड़े की जीन पर थोड़ी बहुत ऊंघ लगाकर गुजार देंगे। बिस्तर पे सोने का टाइम ही नहीं है। बता देना, ऐसे आदिल और मुनसिफ होंगे
जिनका किसी से कोई ताल्लुक और रिश्ता नहीं होगा, उसको ज्यादा तरजीह देंगे जिसमें जितना ज्यादा तकवा होगा। कोई सिफारिश नहीं चलेगी, किसी की बात नहीं सुनेंगे। और एक बात और भी बता देना उसे कि उन्हें आले मोहम्मद के दूसरे अफराद पर क्यास न करना। वो आए थे अल्लाह की रहमत को दुनिया पर नाफिज करने के लिए। इमाम ज़माना अल्लाह के मुंतकिम के मजहर के तौर पर इस दुनिया में आएंगे। मुंतकिम में आले मोहम्मद इतना खून बहाएंगे, इतना खून बहाएंगे, तलवार से खून के कतरे टपक रहे होंगे। लोग कहेंगे ये शायद आले मोहम्मद से नहीं है, इसके दिल में तो रहम ही नहीं है। इसलिए कि इसके बगैर दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करना मुमकिन नहीं होगा। अल्लाह की जहां रहीम होना सिफत है, वहां अल्लाह की सिफात में से एक सिफत मुंतकिम है। अल्लाह जहां पर गफ्फार है, वहां जब्बार और कहार भी है। तो आले मोहम्मद का कोई फर्द अल्लाह की रहमत का मजहर बनकर आ रहा है, तो कोई अल्लाह के कहर को दुनिया पे उसको उसका जलवा दिखा रहा है। दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहुत कुछ बयान किया जा सकता है इमाम की औसाफ के बारे में, और अगर रईयत के बारे में कोई सवाल करे कि उस रईयत की कैफियत क्या होगी, कुरान और हदीस ने दोनों ने मिलकर जो रईयत का मुख्तसर तारुफ करवाया है, वो ये है कि अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादी या सालिहून। उस वक्त मेरी सरजमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे, सालेह होंगे। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जब उस जमाने के लोगों का तज़किरा फरमाया तो फरमाया लतुमलअन्नल अर्ज़ ज़ुल्मन व जौरा। एक जमाना आएगा जब जमीन जुल्म और जोर से पुर होगी। कोई आदमी अलल ऐलान ईमान का ऐलान नहीं कर सकेगा, छुप करके अपने ईमान को महफूज करेगा। फिर एक जमाना ऐसा आएगा सुम्मा यअतिल्लाहु बिकौमिन सालिहीन, अल्लाह सालेह और नेक बंदों को लाएगा। यमलऊनहा किस्तम व अदला कमा बोलियत जुल्म व जौरा। जैसे जमीन उनसे पहले जुल्म और जौर से पुर थी, वो लोग अपने अदल और इंसाफ के साथ इस दुनिया को पुर करके रख देंगे। इतने नेक होंगे जिनके अमल से, जिनके किरदार से कोई गलत चीज सादिर नहीं होगी। कोई कभी ही अमल उनसे सादिर नहीं होगा। किसी वाजिब को नहीं छोड़ेंगे, किसी हराम का इर्तिकाब नहीं करेंगे। आपकी ख्वाहिश है कि आप इमाम की रईयत बन सके, तो फिर सालेह बनना होगा। सालेह कौन होता है? उर्दू में हम तर्जुमा करते हैं सालेह यानी नेक। हकीकी इसका माना और मुराद सालेह से यह है कि जिस आदमी से कोई भी कभी ही किस्म का काम सादिर न होता हो, न किसी आदमी से ज्यादती करता है, न किसी का माल छीनता है, न किसी की इंसल्ट करता है, न लोगों की गीबत करता है, न किसी को अजियत करता है। अल्लाह के हुकूक अदा कर रहा है, लोगों के भी हुकूक अदा कर रहा है। ये अभी माह रमजान आने वाला है, अभी पता चल जाएगा कौन साले है। जो बंदा जानबूझकर रोजा छोड़ता है, कतअन यकीनन वो सालेहीन में से नहीं है। इमाम की जब हुकूमत होगी ना, पता है रोजा को छोड़ने वाले के साथ क्या सलूक करेंगे। ये एक फिकी मसला बता रहा हूं। जानबूझकर रोजे को छोड़ने वाले के साथ इमाम की हुकूमत में क्या रवैया इख्तियार किया जाएगा, बताऊं। एक रोजा छोड़ेगा ना, एक रोजा जानबूझकर, उसको ताजीर लगाएंगे। फिर उसने दूसरा रोजा छोड़ा, फिर ताजीर लगाएंगे।
फिर तीसरा छोड़ा ताजीर लगाएंगे। अब अगर छोड़ा तो उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया जाएगा। ये रोजा कोई आम इबादत नहीं है। इमाम फरमाते हैं बुनी अल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की जो बिल्डिंग है ना, इमारत, ये 5 सतूनों पे खड़ी है। कितने सतून? ये हदीस याद कर लेना, बच्चों को बताना। 5 सतूनों पर इस्लाम की बिल्डिंग खड़ी है। जिसके पास ये 5 सतून है ना, उसके पास इस्लाम है। अगर एक बिल्डिंग का एक सतून गिरा दिया जाए तो उसका वो हिस्सा क्रैक हो जाता है। तो जिसके पास इन 5 चीजों में से कोई एक चीज नहीं है तो उसके पास पूरा इस्लाम नहीं है। बुनी अल इस्लाम अला खम्सिन, सुनेंगे कौन सी 5 चीजें, 5 सतून है। हदीस पूरी सुनाऊंगा, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा आपको। सुनना चाहते हैं 5 चीजें कौन सी हैं जिस पर इस्लाम की बिल्डिंग है? फरमाया अस्सलातु वज़्ज़कातु वल हज्जु वस्सियामु व विलायतुन अहलल बैत। इस्लाम एक ऐसी बिल्डिंग का नाम है जो 5 सतूनों पर खड़ी है। पहले सतून का नाम नमाज है, दूसरे सतून का नाम ज़कात है, तीसरे सतून का नाम हज है, चौथे सतून का नाम सियाम है। ये 4 सतून इर्द गिर्द है। जो मरकजी 5वां सतून है उसका नाम हम अहले बैत की विलायत है। हैदरी। तो मालूम हुआ कि रोजा नहीं है तो बंदे के पास पूरा इस्लाम नहीं है। इतने फवायद थे रोजे में, इतना जरूरी था इंसानियत के लिए ये रोजा कि जहां शरीयतों में और कई एक अहकाम में इख्तिलाफ रखा गया है। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में कुछ हुक्म थे जो इस शरीयत में नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में कुछ अहकाम थे जो हमारी शरीयत में नहीं है। कुछ वाजिबात हमारी शरीयत में हैं जो उन शरीयतों में नहीं थे। मगर रोजा इंसानियत के लिए इतना जरूरी था, जब रोजे का हुक्म आया तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ अहले ईमान, रोजा तुम पर इस तरह फर्ज कर दिया गया है जैसे तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किया गया। तो इसका माना हुआ जितनी उम्मतें गुजरी हैं अल्लाह ने रोजे को सब पर फर्ज किया था। तो रोजा रुकने दीन है, सतून है। हदीस अगर यहां तक होती तो शायद एक सवाल बाकी रह जाता कि ये 5 के 5 सतून बराबर हैं, एक ही तरह की बिल्डिंग को इनकी जरूरत है, या इन सतूनों में भी फर्क है। मुमकिन है कोई कहता कि हदीस में इमाम ने कह दिया है 5 सतून बराबर हैं तो सारे के सारे बराबर हैं। इमाम ने कहा है इस्लाम की बिल्डिंग 5 सतूनों पर है, फर्क नहीं किया है, तो लिहाजा बराबर है। लेकिन यह हदीस सुनने वाला आम रावी नहीं था, फकीह है मज़हब आले मोहम्मद। जुरारा सुनकर सवाल करता है, मौला बताइए ये 5 के 5 सतून बराबर हैं? खुदा इन रावियों के दर्जात बुलंद करे जो सवाल करके अइम्मा अहले बैत से जवाब लेते थे और हम तक पहुंचाते थे। जब इसने सवाल किया ना कि मौला ये सारे के सारे सतून बराबर हैं, तो इमाम ने फरमाया जुरारा नहीं, ये सारे सतून बराबर नहीं है। इसलिए कि इन सतूनों में अगर कोई एक सतून को थामता है दूसरे को छोड़ देता है तो वो इसके पास मौजूद है। इमाम ने फरमाया अगर कोई नमाज पढ़ता है, रोजा नहीं रखता, उसकी नमाज हो जाती है। कोई अगर रोजा नहीं रखता है और हज पर चला जाता है उसकी हज हो जाती है। किसी ने अगर वाजिब हज छोड़ दी है, रोजा रख रहा है तो उसका रोजा हो जाता है। लिहाजा इनमें से अगर कोई एक को करता है दूसरे को छोड़ देता है तो वो हो जाता है। मगर हम अहले बैत की विलायत ऐसी है, अगर अहले बैत की विलायत नहीं है तो नमाज नमाज नहीं है, रोजा रोजा नहीं है।
अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। सल्ले अला मुहम्मद। तो जुरारा फिर कैसे ये बराबर हो सकते हैं? हम अहले बैत की विलायत अफजल है इसलिए कि इसके बगैर कोई अमल नहीं है। तो लिहाजा बात हो रही थी इमाम की रईयत की। ऐसी रईयत होगी जो नमाज को नहीं छोड़ेंगे, सालेहीन होंगे। नमाज को छोड़ने वाला सालेहीन में से कैसे हो सकता है? रोजे को छोड़ने वाला कैसे सालेहीन में से हो सकता है? वो तो मुस्तहब्बात के भी पाबंद नजर आएंगे, वो तो मकरूहात से बचने वाले होंगे। लिहाजा अगर आप और मैं चाहते हैं कि इमाम की रईयत में से परवरदिगार हमें करार दे, दुनिया से चले भी जाएं तो अल्लाह हमें दोबारा वापस पलटाए, अपने इमाम की हुकूमत का हम दीदार कर सके, तो फिर सालेहीन में से बनना होगा, फिर सालेहीन में से बनना होगा। और सालेहीन की अलामतों में से है कि वो अपने किसी वाजिब को नहीं छोड़ते हैं। दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब सवाल करने वाला आपसे अगर ये पूछे उस हुकूमत का दस्तूर कानून कैसा होगा, तो उसे बता देना उस हुकूमत का दस्तूर वो नहीं होगा जो पार्लियामेंट पर बैठकर, पार्लियामेंटेरियन बैठकर के दस्तूर और कानून बनाते हैं, इसलिए कि यह बंदे का बनाया हुआ कानून है। और अक्सर इसमें यह कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ों की मुराद का ख्याल किया जाए, ऐसा कानून बनाए ज्यादा से ज्यादा गरीबों से टैक्स वसूल करके वो जरा को ज्यादा से ज्यादा मुराद दी जाए। बता देना उसमें जो कानून और दस्तूर होगा वो कानून कुरान का कानून होगा, वो कानून कानून अदल होगा, वो कानून कानून हक होगा। मुतअद्दिद रिवायात में आइम्मा ने फरमाया है कि मेहदी ज़मान की जब हुकूमत होगी तो हर जगह हक और अदल की हुकूमत होगी, हर जगह कायनात के जरे जरे में अदल और इंसाफ लागू होता नजर आएगा। इस्लाम का कानून होगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है आज अगर दो मोमिनीन की लड़ाई हो जाती है और उनको कहा जाए कि आए हम मज़हब अहल बैत के मुताबिक देखते हैं, आपका हक बनता है या नहीं बनता। मैंने इन कानून से सुना है, कहते हैं नहीं शरीयत को एक तरफ रखें। अगर आपका अकीदा यही है कि आपको हक हमारी अदालतें दे सकती हैं, शरीयत मुहम्मदी नहीं दे सकती, तो इमाम के जमाने के इमाम के ज़हूर की दुआ जो है वो छोड़ दे। उसमें आपको ये बरतानवी की निजाम वाली अदालतें नहीं मिलेंगी भाई। ताजीर ज़हूर की दुआ ना मांगे, इसलिए कि इमाम की हुकूमत में सिर्फ कुरान की हुकूमत होगी, सिर्फ निजाम अदल होगा, हक की हुकूमत होगी। अगर चाहते हैं कि हम इमाम की हुकूमत को दिल से कबूल करें तो अभी से अपनी सीरत को तब्दील करना होगा, हर मसले में पूछना होगा। अदालत में जाने से पहले आलिम से पूछना होगा इस चीज में मेरा हक बनता है या नहीं बनता। मज़हब अहले बैत की रोशनी में बताएं मेरा कितना हक है और मेरे साथी का हक कितना है। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और अगर वो सवाल करे कि फैसले कैसे होंगे, झूठे गवाहों पे एतमाद किया जाएगा जैसे यहां किया जाता है या नहीं? ऐसा नहीं होगा, निजाम अदल कुछ और होगा। हाँ, झूठे गवाह तो वहां चल सकते हैं ना जहां गवाहों की जरूरत होती है।
इमाम अलैहिस्सलाम की हुकूमत में किसी गवाही की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारी रिवायात में है कि यहकुम हुक्म दाऊद, इमाम अलैहिस्सलाम उस अंदाज में फैसले करेंगे जिस अंदाज में जनाब दाऊद नबी अल्लाह किया करते थे। इंसान को देखकर बता देंगे ये हक पर है और ये बातिल पर है। किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इमाम की हुकूमत में कोई मुनाफिक नहीं बचेगा। ये अब तक जो हमें तबाह बर्बाद किया है ना मुनाफिकों ने, इस्लाम के अंदर दाखिल होकर इन्होंने नुकसान दिया है, अपने फवायद उठाए हैं। कब से? बहुत पहले से। हाँ, ये इसलिए था कि उस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम वाले फैसले नहीं थे। अल्लाह के रसूल ने कह दिया था मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फकद अस्लम, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे वो मुसलमान है। इसी पे चलते रहे। तो मुनाफिकीन ने भी कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन मेहदी ज़मा की हुकूमत में इससे काम नहीं चलेगा। अगर जबान के साथ दिल भी धड़क कर कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह तो मुसलमान माना जाएगा। हैदरी अगर सिर्फ जबान से कहेगा तो फिर तलवार से नहीं बच सकेगा। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और अगर वो पूछे कि उस जमाने में अमन और इक्तिसाद कैसा होगा, कितना अमन होगा, इक्तिसाद लोगों का कितना अच्छा होगा, तो बता देना इतना पुरअमन माहौल होगा, इतना पुरअमन माहौल होगा कि अब तक कायनात की जिन बाज मखलूकात में हम फितरी दुश्मनी समझते हैं ना कि फितरी दुश्मनी है सांप और इंसान में, भेड़िए और बकरी में फितरी दुश्मनी समझते हैं ना। बता देना उस जमाने में इतना अदल और इंसाफ होगा, इतना अदल और इंसाफ होगा कि ये फितरी दुश्मनी भी दोस्ती में तब्दील हो जाएगी। इंसान के बच्चे सांप से खेलेंगे, भेड़ बकरी और भेड़िया एक ही घाट से पानी पिएंगे, एक ही जगह रहेंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और सबसे ज्यादा जिस पर किताल होता है, लड़ाइयां होती हैं सोने और चांदी पर, कि जिस पर अल्लाह जाने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कितने हजारों लाखों लोग कत्ल हुए हैं। चोरियां और डाके होते हैं, जिस घर में पता चल जाए इतना सोना है, जिस पर इतनी लड़ाइयां और बदअमनी होती है, उस पर भी कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। एक खातून सोने और चांदी के जेवरात से लदी हुई मशरिक से अकेले मगरिब तक सफर करेगी, उसे कोई छेड़ने वाला नहीं होगा। आज जरा इस तरह कोई अकेली औरत सफर कर ले, मशरिक से मगरिब नहीं 2 किलोमीटर सफर करके देख ले, पूरी दुनिया का वो सफर करेगी, पूरी रूए जमीन को तय करेगी, उसको कोई नुकसान देने वाला नहीं होगा। बताएं दुनिया में कहां अमन है? सबसे पुरअमन मुल्क अमेरिका और बरितानिया और यूरोप के ये मुल्क समझे जाते हैं। झूठ है। कितने लोग हैं जो डाके में कत्ल हो जाते हैं, कितनी वारदातें हैं वहां, खबरें उठा करके देखें। कानून की इतनी सख्ती है कि लोगों को कानून का डर है, वरना उनको आजादी दे जाए तो हर बंदा दरिंदा बनकर निकलेगा। मगर उस जमाने में अमन इसलिए नहीं होगा कि सिर्फ कानून की सख्ती है। इमाम अलैहिस्सलाम लोगों की तरबियत ऐसी करेंगे। इक्तिसाद कितना होगा? इक्तिसाद इतना होगा, इतना होगा, इतना लोग मालदार हो जाएंगे
ज़कात और सदका देने वाला निदा दे रहा होगा, कोई उससे लेने वाला नहीं होगा। इससे दो बातें समझ आती हैं मुझे। पहली बात यह समझ आती है कि लोगों के पास माल इतना होगा, लेकिन इससे भी बड़ी बात मोमिनो ये है, इससे भी बड़ी बात यह है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जहां लोग मादी तौर पर फकीर और गरीब नहीं होंगे, वहां ज़हनी तौर पर भी गुर्बत खत्म हो जाएगी। ज़हनी गुर्बत समझते हैं? एक तो माल की गुर्बत है ना, मादी गुर्बत, ज़हनी गुर्बत भी होती है। पाकिस्तान में मादी और माली गुर्बत से ज्यादा ज़हनी गुर्बत है। अभी ऐलान हो जाए ना कि कोई चीज तकसीम हो रही है, आटा गंदम हुकूमत की तरफ से, इंसाफ से बताएं, लाइन में आगे आगे गरीब होगा या माल वाला? जी, मैंने तो कई जगह देखा है, जब फार्म फिल हो रहे होते थे, वो गरीब बेचारा पीछे रह जाता था, उसकी कोई सिफारिश नहीं है, माल वाले की सिफारिश है, वो पहले फार्म फिल करता था। क्यों, किस लिए? ज़हनी गुर्बत है। माल है मगर ज़हनी तौर पर गुर्बत और फक्र है। इमाम की हुकूमत में जहां लोग माली तौर पर गनी और मालदार होंगे, वहां ज़हनी तौर पर भी मालदार हो जाएंगे। ये माल कहां से आएगा इतना भाई? आसमान से गिरेगा? सोना चांदी गिरेंगे, क्या होगा? यही जमीन होगी या कोई और जमीन है? जी, तो कहां से आएगा माल? इमाम बनाएंगे, कोई नई फैक्ट्रियां लगाएंगे? रिवायात से जो मिलता है, नहीं, यही जमीन होगी, यही आसमान होगा। लेकिन वो जमीन जो आज पानी भी देते हैं, हम खाद भी देते हैं, फिर भी बाज दफा जो बीज डालते हैं उतना खर्चा भी नहीं निकलता, वही सरजमीन इतना दाना देगी, इतना दाना देगी कि लोग उनसे बच जाएगा। इसलिए कि जब जमीन पर अदल व इंसाफ का निजाम नाफिज हो जाएगा, तो यह जमीन खुशी से फूले नहीं समाएगी। वो जो बंजर जमीन थी, वो भी बीज डालेंगे तो बहुत ज्यादा दाना पैदा करना शुरू कर देगी। आज बेमौसमी बारिशें होती हैं, इसलिए कि आसमान हमसे नाराज है। जमीनें बंजर होती जा रही हैं, खाद के बगैर फल नहीं देती हैं, इसलिए कि जमीन हमसे नाराज है। हमें कहती है, सुनाई नहीं देता, कहती है तू तो अल्लाह का खलीफा था, मेरे ऊपर आकर इतने जराइम करने थे। सीना भरा हुआ है इस सरजमीन का। कुरान कहता है क़यामत के दिन ये इसका सीना फट जाएगा। बोल बोल कर अल्लाह की बारगाह में यह जमीन अपनी शिकायत करेगी, मेरा रब जिनको तूने अपना खलीफा बनाकर मेरे ऊपर भेजा था, इन्होंने यह जुल्म किया था, इन्होंने यह जुल्म किया था। इमाम की जब हुकूमत होगी, अदल व इंसाफ नाफिज होगा, तो यह जमीन व आसमान अपनी बरक़ात के तमाम दरवाजे खोल देगी। हदूद अरबा कितनी होगी इमाम की हुकूमत की? आखिरी बात, आपकी जहमत तमाम। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की जो हुकूमत की हदूद अरबा बताई है, एक में फरमाया है कि शर्क से गरब तक मेहदी की हुकूमत होगी। दूसरी रिवायत में फरमाया जहां जहां तक अल्लाह की ये रात जा रही है, वहां वहां तक हमारे मेहदी की हुकूमत होगी। जमीन का कोई हिस्सा है जहां तक रात नहीं जाती, 6 माह के बाद भी जाए तो जाती है। हाँ, बाज़ जगह ऐसी हैं जहां कई माह बाद रात जाती है। जाती तो है ना, तो जहां तक जाती है वहां तक इमाम की हुकूमत होगी।
उस हुकूमत का इंतजार करें। इन अपने सियासियों को कामिल मुतलक लीडर मत समझे। अगर मेहदी ज़मा से पहले कोई कामिल हाकिम होता तो इंतजारुल फरज सबसे अफजल अमल न होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में सबसे अफजल तरीन अमल मेहदी की हुकूमत का इंतजार है, इसलिए कि उनसे पहले कोई कामिल हुक्मरान आने वाला नहीं है। मजबूरी समझ के वोट दें, मैं नहीं आपको मना करता, मैं नहीं कहता शिर्क और बिदअत हराम है, मजबूरी समझ के दें। लेकिन वोट डालते हुए भी अगर तेरे जहन में यह बात चल रही है कभी तो ज़हरा के बेटे की हुकूमत होगी, इस वोट से मेरी जान छूटेगी, तो तू मेहदी को मानने वाला है। अगर मुतलक मोहब्बत कर बैठा, जिस मोहब्बत का हुक्म जमाने के इमाम के साथ है, तो फिर याद रखना तू अपने सियासी के हर जुल्म में शरीक है। मन अहब्बा हजरन होशरा माअहू, जिसने पत्थर से मोहब्बत की अल्लाह ताला क़यामत के दिन पत्थर के साथ माशूर करेगा। ये मुतलक मोहब्बत और इताअत, ये गुलामी सिर्फ मेहदी के लिए बचा के रख। कोई हुक्मरान किसी से कुछ बेहतर हो सकता है, सही है। ज़ैद निस्बतन खालिद से मुमकिन है बेहतर हो, खालिद अमर से मुमकिन है बेहतर हो, मगर इतना कामिल हो जाए जिससे आपकी मोहब्बत और अकीदत इतनी बढ़ जाए कि उसकी खातिर तू मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। अपने ईमान और मजहब में फिर नजर सानी कर। अल्लाह ने जिन हस्तियों के साथ ऐसी मोहब्बत का हुक्म दिया है कि जिस मोहब्बत के लिए मर मिटना शहादत कहलाता है, तो सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात है। नाराज हो रहे हैं आप? मैंने आपके किसी सियासी को गाली तो नहीं दी है? दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हम दूसरों को देता है, फुला वहाबी और फुला मुकस्सिर है। अपना अकीदा कभी देखा है? हम सबको अपने अकीदे पर नजर सानी की जरूरत है। अभी पाकिस्तान में मैं नजफ अशरफ से आया हूं तो मुख्तलिफ इलाकों में गया, बसें गुजरती थी भरी हुई है, अंदर से छत फुल है, दूर के मुसाफिर लगते हैं सर्दियों में छत पे चढ़े हुए। पूछा कहां? हर जगह एक ही जवाब मिला, ये फलां पीर पे जा रहे हैं, ये फलां पीर से आ रहे हैं। कभी सोचा है आपने अल्लाह ने किन को पीर बनाया है? दारे अमीरुल मोमिनीन से 20-22 साल इल्म की जो भीख मैंने मांगी है, इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस कायनात में कोई पीर ऐसा नहीं है जिसने मोहम्मद वाले मोहम्मद के दरवाजे से खैरात ना ली। चंद मिनट मासूम इमाम के होते हुए दूसरों के दरवाजे पे दस्तक ऐब नहीं है। अकीदा नहीं रखता कि इमाम के जमाने के इमाम मेरी बात सुनते हैं। जिसका ये अकीदा नहीं है वो शिया नहीं कहला सकता है। कैसा जमाने का मासूम इमाम, अल्लाह उसे इमाम बनाए और मेरी आवाज उस तक न जाए, न सुन सके, वो कैसे इमाम है? अगर ये यकीन है कि मेरी बात सुनते हैं तो फिर दूसरा यकीन भी होना चाहिए कि वो सिफारिश भी कर सकते हैं। फिर तीसरा भी यकीन रखना चाहिए कि उनके अगर होंठ किसी के हक में होंठों ने हरकत की और दुआ का एक जुमला निकल गया तो अर्श से टकराए बगैर वापस नहीं आता। कोई नहीं है जिनकी दुआ में इतनी ताकत हो जितनी आले मोहम्मद के अफराद में। तो फिर क्या जरूरत है मैं उधर भागूं, इधर जाऊं?
जिनका यकीन भी नहीं है कि किस मजहब से ताल्लुक था। कितने ऐसे पीर हैं जिनका यकीन नहीं है उनका मजहब क्या था, लोगों में ऐसी शोहरत हो गई, कोई यकीन नहीं। मैं किसी के पीर को बुरा नहीं कह रहा, जिसका जो पीर है उसका अकीदा रखे, लेकिन याद रख तेरा इमाम के पास इस्तिगासा करके इमाम से शफाअत तलब न करना और सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर फुला के दरवाजे पे दस्तक देना, आपको अपने अकीदे में नजर सानी की जरूरत है। मफातिउल जिनान उठाएं, हमें आइमा ने सिखाया है, परेशानी हो जाए तो जमाने के इमाम से इस्तिगासा करें। मफातिउल जिनान उठाएं, इस्तिगासा इमाम ज़मान देखें, 2 रकात नमाज पढ़ें, तर्जमे वाली मफाती हो तो आपको पता चले कि इस्तिगासे के जो अल्फाज हैं उनका माना क्या है। तजर्बे से कई दफा गुजरे हैं इससे। जब भी वो इस्तिगासा दिल से निकला है तो उसका नतीजा देखा है। कैसे कोई तड़प कर बुलाए अपने इमाम को, शफाअत तलब करे अपने इमाम से, दिल तड़प रहा हो, आंखों में आंसू हो, तौबा व इस्तिग़फ़ार के अल्फाज लब पे आए, माफी तलब कर रहा हो, मौला मेरा कोई नहीं है, मौला अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारा दरवाजा दिखाया है, हम किसी और दरवाजे पे जाने वाले नहीं है। मौला तू उस फातिमा तो ज़हरा का पोता नहीं है जिसके दरवाजे से कभी कोई साइल खाली नहीं आया था। तुम्हारा शेवा नहीं है लोगों पे करम करना। तुम कुरान पर सबसे ज्यादा अमल करने वाले नहीं हो। कुरान कहता है अम्मा साइला फला तनहर, किसी भकारी को न धुतकारो, किसी साइल को न झिड़को। मौला मैं साइल हूं, आप अता करने वाले हैं। कौन सी बात है जो अल्लाह आपकी नहीं मानता है? आज के बाद अहद कर अपनी परेशानी में जमाने के इमाम को बुलाएगा, फिर उसका नतीजा देख। टाइम काफी ज्यादा हो गया है। दिल था मैं मसाइब के चंद जुमले पढ़ूं, लेकिन इंशाअल्लाह हमारे मोहतरम किबला अल्लामा इकबाल साहब इंशाअल्लाह, आगा साहब का आर्डर है कि एक जुमला मैं पढ़ूं इस हवाले से। आगा साहब कह रहे हैं चूंकि आप अभी अभी करबला की ज़ियारत करके आए हैं तो 1-2 जुमला सुना दीजिए। देखें दुनिया में कई लोगों ने जमाने के इमाम को बुलाया है, मगर मेरा दिल कहता है जितना इमाम को ज़ैनुल आबिदीन ने बुलाया है किसी और ने नहीं बुलाया है। कभी कूफा के बाजार में इमाम को याद किया होगा, तो कभी शाम के दरबार में उस वक्त इमाम को बुलाया होगा जिस वक्त इमाम ने एक ऐसी हालत देखी कि अपने बाबा की वो बीवी जो ऊंट के ऊपर सवार है इस कैफियत में है जिसको इमाम देख नहीं सकते। एक दफा बेसाख्ता जुमला कहा, या लेतनी लम तलिदनी उम्मी, काश मेरी मां ने मुझे न जीना होता। इसीलिए मदीना में जब लोग पूछते थे मौला तुम्हारी शहादत, तुम्हारे बाप की शहादत, भाइयों की शहादत तुम्हारा विरसा है, तुम कब तक करोगे? आप जानते हैं इमाम इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। घर में रोया करते थे, कूचे बाजार में रोया करते थे, गलियों में रोया करते थे। तो जब किसी ने कहा था ना मौला ये शहादत तो तुम्हारा विरसा है, कहा तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत तो हम अहले बैत का विरसा है। बता ज़ैनब कुबरा जैसी फूफिया, उम्मे कुलसूम जैसी फूफिया, खुले बाल शाम के बाजार, ये भी हमारा विरसा है। अला लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबीन।
दुरूद भेजिए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। ये थे उस्ताज़ुल उलमा समाहत शेख किबला शेख जाफ़र अली यासूबी साहब के, जो आपके सामने मवाज़े हसना बयान फरमा रहे थे। अब मैं दावत ख़िताब देता हूँ किबला मौलाना शेख इकबाल ख़ान मकसूदपुरी साहब को कि वो आपके सामने फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बयान फरमाएँ। बिहक़्क़ि मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावात अल्लाह।